यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। पिछली दफ़ा हमने सीखा कि दुख सहना भी एक बहुत बड़ा फजल है। इसलिए दुखों में एक ईमानदार को कभी भी घबराना नहीं। दुख ईमानदार की शान है और दुख ईमानदार को क्या करते हैं जी, ईमान के अंदर मजबूत होता है। इसलिए दुखों में कभी भी किसी ईमानदार को बेदिल होने की, घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन उसे जानना चाहिए कि ये भी मसीह के वास्ते, मसीह की खातर मुझ पर क्या हुआ जी, फजल हुआ है कि मेरे पास दुख सहने का क्या है जी, फजल। और ये फजल हर किसी के पास नहीं, मिला सबको है, इस्तेमाल में हर कोई नहीं लाता, हुआ सब में है। इसकी जरूरत कोई कोई महसूस करता है। इसलिए जरूरी है मसीह की खातिर जब हम सबों पर ये फजल हुआ है कि हम उसी के साथ दुखों को भी क्या करें जी, बर्दाश्त करें। यूहन्ना रफ़ का मुकाशफा बेशक आप सुन चुके हैं कि मुकाशफा के मानी वेद नहीं, बल्कि वो वेद जो किसी पर खोल दिया जाए। तो यहां पर यूहन्ना आरफ का मुकाशफा यानी वो मुकाशफा जो आने वाली बातों के बारे में यूहन्ना आरफ पर खोल दिया गया, उसे बताया गया कि आने वाले वक्त में किस तरह से कौन कौन से काम वजूद में आएंगे। मुकाशफा 7वें बाब की 13वीं आयत से लिखा, और बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा, ये सफेद जामे पहने हुए कौन है? किनके बारे में पूछा गया कि ये सफेद जामे पहने हुए कौन है और कहां से आए हैं? मैंने उससे कहा, ऐ मेरे खुदावंद, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वही हैं जो इस बड़ी मुसीबत से निकल कर आए। एक बहुत बड़ी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, बर्रा के तख्त के सामने खजूर की डालियां नहीं हुए, निजात के गीत गा रही है। बहुत बड़ी भीड़ निजात के नारे बर्रा के तख्त के सामने। यूहन्ना कहता है, बुजुर्गों में से एक ने मुझसे पूछा कि ये जो नारे लगा रहे हैं, ये जो निजात के गीत गा रहे हैं, जिन्होंने अपने जमे बर्रे के लहू से धोके सफेद किए हैं, ये कौन है? तो यूहन्ना ने कहा, ऐ खुदावंद, तू ही जानता है ये कौन है। उसने मुझसे कहा, क्या लिखा जी, ये वही है। 14, ये वही है जो उस बड़ी मुसीबत में से निकल कर आए हैं। ये वही हैं, बड़ी मुसीबत से निकल कर आए हैं। बड़े दुख बर्दाश्त किए उन्होंने मसीह की खातिर, पर दुखों से सहते सहते मजबूत हो गए। आज कहां पर है यूहन्ना और कहां पर दिखाए गए? बोलो जी, जमीन पर है या आसमान पर है? आसमान पर, बर्रा के तख्त के सामने। और कर क्या रहे हैं? निजात के गीत, निजात के नारे,
वो आसमान पर बना के तख्त के सामने लगा रहे हैं। आमीन जी। जमीन पर मुसीबत से निकल के आए हैं, जमीन पर दुखों को सहते सहते यहां तक पहुंचे हैं, पर वहां पर वो दुख नहीं सह रहे, वहां पर निजात के गीत गा रहे। आमीन। ये वही है जो बड़ी मुसीबत से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने जामे बरा के खून से धोकर सफेद किए हैं, बड़ी मुसीबत से निकल कर आए हैं, अपने जामे बरे के खून से सफेद किए हैं। आगे क्या लिखा जी? इसी स्वभाव से। स्वभाव पीछे क्या है? मुसीबत से निकल के आए हैं। स्वभाव क्या है कि अपने जामे बरा के खून से धोकर क्या किए जी? सफेद किए हैं। इसी स्वभाव से ये खुदा के तख्त के सामने हैं। अब कहां पर है खुदा के तख्त के सामने? और तख्त के सामने होने की वजह क्या है? बड़ी मुसीबत से निकल कर आए हैं, बड़े दुख इन्होंने बर्दाश्त किए हैं। दुखों को सहने के बाद अब ये बड़ा के तख्त के सामने है। इसी स्वभाव से 15वीं इसी स्वभाव से ये खुदा के तख्त के सामने हैं और उसके अक़दस में रात दिन उसकी इबादत करते हैं। और जो तख्त पर बैठा है वो अपना खैमा उनके ऊपर क्या करेगा जी? तानेगा। इसके बाद ना कभी उनको भूख लगेगी, ना प्यास, और ना कभी उनको धूप सताएगी, ना गर्मी, क्योंकि जो बरा तख्त के बीच में है वो उनकी क्या करेगा? भला भानी करेगा। उन्हें आबे हयात के चश्मों के पास ले जाएगा और खुदा उनकी आंखों के सब आंसू सुकरामे के पड़े जाने पर खुदा उनकी बरकत पहुंचे। बड़ी मुसीबत से निकलने वाले बरा के तख्त के सामने खजूर की डालियां लिए हुए फतह मंदी के नारे, दिन रात उसके मक़दस में क्या करे? उसकी इबादत। लिखा है जो तख्त पर बैठा है वो अपना खैमा उनके ऊपर क्या करेगा जी? तानेगा। इसके बाद ना कभी उनको भूख लगेगी, ना प्यास, ना कभी उनको धूप सिताएगी, ना गर्मी, क्योंकि जो बरा के तख्त के बीच में है वो क्या करेगा? उनकी वो गलाबानी करेगा, उनकी गलाबानी करेगा और उन्हें आबे हयात के चश्मों के पास ले जाएगा। और फिर क्या करेगा जी? खुदा उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा, क्योंकि जिस जगह पर पहुंच चुके हैं वहां ना मातम है, ना आहो नाला, ना कोई दर्द, ना कोई मशक्कत, क्योंकि उनकी आंखों के आंसू पूछने वाला उनका क्या है जी? गलाबान। अब इससे पहले हम आगे बढ़े, जरा थोड़ी सी तवज्जो मेहरबानी करके। बरा के तख्त के सामने एक बहुत बड़ी भीड़ है और वो भीड़ जिसका कोई शुमार कार्य नहीं सकता, ऐसी बड़ी भीड़ बरा के तख्त के सामने खड़ी है। हालत उनकी आपने देख ली, खजूर की डाली फतह मंदी को जाहिर करती है। इस्राएली बादशाह जब जंग जीत के आते थे तो उनके हाथों में क्या होती थी? खजूर की डालियां। इस्राएली औरतें दूर ही न देख के खुशी के नारे बुलंद करती थी, क्योंकि वो जंग जीत के आ रहे हैं। आमीन। अब जो बरा के तख्त आ गए हैं उनके हाथों में भी क्या है? खजूर की, जो उनकी फतह को क्या कर रही है जी? जाहिर करती हैं, फतह को जाहिर करती हैं। याद रखो, ये कौन सी फतह को जाहिर करती हैं?
जिस जमीन पर आप रहते हो, इस पर दुख और मुसीबतें कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। कभी गर्मी सताएगी, कभी भूख सताएगी, कभी बीमारियां सताती रहती हैं। और अय्यूब इसकी तस्दीक इस तरह करता है कि इंसान जो औरत से पैदा होता है वो थोड़े दिनों का है और दुख से बड़ा। ये मुसीबतें एक शख्स को बरगश्तगी की वजह पूछी गई कि तू खुदा से दूर क्यों हो गया? कहता मुझे पता चला था मसीह को कबूल करोगे दुख तेरी जिंदगी से क्या हो जाएंगे जी, खत्म हो जाएंगे। हुआ क्या, मैंने मसीह को कबूल किया है, मेरे दुख तो हर रोज क्या है जी बढ़ते ही जा रहे हैं। इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि मैं राह ही छोड़ दूं जिसके अंदर दुख ही दुख है। इसमें कोई शक नहीं, ये रास्ता सुकड़ा है, बोले जी। और इसमें जाने वाले भी कैसे हैं जी, ज्यादा है कि थोड़े? बोलो थोड़े हैं। और जहां पर ये राह जाके खुलेगी वहां हमेशा की जिंदगी। जिन दुखों को आप देख रहे हो ये आटे में नमक के बराबर भी नहीं। जो जिंदगी शुरू होने वाली है ईमानदार की, वो जिंदगी अबदी जिंदगी है जी, आमीन। लेकिन जो आज दुखों से घबरा जाते हैं उसी की खातिर दुख नहीं सहते, उनके वास्ते लिखा है आंखों का रोना और दांतों का बिसना है। कितने दिनों, कितने महीनों और कितने सालों के लिए को बताएगा मुद्दत जी, बोले जी। जिस तरह ईमानदार अबदी जिंदगी के अंदर होगा, जिस तरह ईमान अबदी आराम के अंदर ईमानदार होगा, इस तरह जो आज दुखों को बर्दाश्त मसीह की खातिर नहीं कर रहे, वहां पर दुखों का सामना होगा। और वो हमेशा के लिए है। आंखों का रोना और दांतों का पिसना क्या जी, वो हमेशा। बाजों को रूहानी जिंदगी की समझ नहीं आती। रूहानी जिंदगी यानी आसमानी जिंदगी है, आमीन। एक ईमानदार जो ईमान के साथ जिंदगी गुजारता है, जिंदगी वो जमीन पर गुजार रहा है, लेकिन जिंदगी उसकी जमीनी नहीं, जिंदगी उसकी आसमानी। दुख भी आएंगी, मुसीबतें भी आएंगी, दुख भी आएंगे, लेकिन ईमानदार खुशी के साथ उन दुखों को क्या करेगा जी, कबूल करेगा। वो दुख उसे मजबूत करेंगे। जिस तरह ज़बूर के अंदर में क्या है, खुदा तुमने हमें ऐसा दाया जैसे चांदी ताई जाती है। हम आग और पानी में से होकर गुजरे, तूने सवालों को हमारे सरों पर से गुजारा, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, तुम्हें फरावानी की जगह पर निकाला। यानी दुखों में से गुजरकर, मुसीबतों में से गुजरकर एक ईमानदार अबदी आराम में क्या हो जाएगा जी, दाखिल हो जाएगा। हाथ में कौन सी डाली होगी, बोले मेरे साथ जरा, खजूर की डाली, जो उसकी फतेहमंद जिंदगी को जाहिर करेगी कि जमीन पर एक फतेहमंद जिंदगी गुजार के ये बर्रा के तख्त के सामने खड़ा है। उसके हाथ में डाली इस बात का सबूत है कि जमीन पर दुखों के साथ लड़ के, मुसीबतों के साथ लड़ के फतेहमंदी की जिंदगी उसको हासिल हो चुकी है। इसलिए दुखों से कभी घबराओ नहीं, ना दुखों से शर्माओ। मसीह शर्माया नहीं दुखों से। उसके बारे में क्या है, ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को तकते रहो, जिसने उस खुशी की खातिर जो उसकी नजरों के सामने थी, शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा। मसीह ने सलीब का दुख सहा है, शर्मिंदगी की कोई परवाह नहीं की।
पौलुस तीमुथियुस को कहता है कि मैं खुशखबरी से सुनाने से शर्माता नहीं, मसीह के साथ दुख बर्दाश्त करता हूं, तू भी ऐसा कर। स्मरणा की कलीसिया एक पायदार कलीसिया। मुकाशफत की किताब 2 भाग सुने जरा गौर से। मुकाशफत 2 भाग उसकी 8वीं आयत से यहां पर लिखा स्मरणा की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख, जो अव्वल व आखिर है और जो मर गया था और जिंदा हुआ, वो ये फरमाने वाला वो है जो मर के जी उठा है। फरमाता है मैं तेरी मुसीबत और गरीबी को जानता हूं, और जो अपने आप को यहूदी कहते हैं और हैं नहीं बल्कि शैतान की जमात हैं, उनके लाम ताम को भी जानता हूं। जो दुख तुझे सहने होंगे, कलीसिया को दुख सहने होंगे, जो दुख तुझे सहने होंगे, उनसे खौफ न कर। क्या लिखा? उनसे खौफ न कर। देखो इब्लीस तुम में से बास को कैद में डालने को है ताकि तुम्हारी आजमाइश हो और 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे। आगे क्या लिखा है? जान देने तक भी वफादार रहे तो मैं तुझे जिंदगी का ताज। तुझे दुख सहने हैं। जमीन पर कलीसिया को कई तरह के दुख सहने हैं, और जो वफादार रहेगा, आखिर तक वफादार रहेगा, उसके बाद उसके लिए क्या लिखा है जी? सर पर क्या होगा? बोलो जी, जिंदगी का ताज। आज जमीन पर दुख सह रहा है ईमानदार कलीसिया, जमीन पर दुख की हालत में कई तरह के मसाइल दरपेश कलीसिया को सताया जा रहा है, सबसे ज्यादा कलीसिया को। लेकिन जान देने तक भी क्या कर जी? घबराने की जरूरत नहीं। मैंने कहा ना शर्माने की जरूरत है, दुखों से कभी ना शर्माना। बड़ी खूबसूरत बात पतरस ने यूहन्ना को कही जब उनको हैकल में सारे लोगों के सामने बेइज्जत किया गया, कोड़े लगाए गए, और लोगों के सामने कोड़े इसलिए लगाए गए थे ताकि ये अपने अंदर शर्मिंदगी महसूस करें और इसके बाद यीशु का नाम लेकर मुनादी ना करें। हैकल में उनको कोड़े लगाएंगे, तो कोड़े लगाने के बाद उनको कहा गया कि यीशु का नाम लेकर मुनादी ना करना। तो कोड़े खाने के बाद उनका बयान क्या है? ये मुनासिब नहीं कि हम खुदा के हुक्म को ना माने और आदमियों के हुक्म को माने। पतरस ने यूहन्ना को ये कहा, यूहन्ना खुशी मनाओ। अगर बाप ने चाहा, अगली दफा मैं पतरस के खत में से ये बयान करूंगा। पतरस अपने आप को कहता है मैं मसीह के दुखों का गवाह हूं और जाहिर होने वाले जलाल में शरीक मसीह के दुखों का गवाह कह रहा है। यूहन्ना खुशी मना। उन्होंने इसलिए कोड़े मारे कि ये शर्मिंदा हो जाएंगे और दोबारा यहां पर मनादी करने के लिए नहीं आएंगे। पतरस यूहन्ना को कहता है खुशी मना, किसी तरह से हमें मसीह के दुखों में शरीक होने का मौका तो मिल गया है ना। इसलिए जब दुख आए, मुसीबतें आए, शर्माना नहीं, शुक्रगुजारी करनी है कि हमें किसी न किसी तरह से मसीह की खातिर बेइज्जत होने का मौका तो मिल गया है, मसीह के दुखों में शरीक होने का मौका तो मिल गया है। इसलिए लिखा वो तुम्हारी निस्बत नाहक बातें कहेंगे, लान तान नाहक लान तान करेंगे। तो जब ऐसी हालत हो तो परेशान हो जाना। बोलो जी, लिखा खुशी करना। क्यों खुशी करना? क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बहुत। ये सारी बातें जितनी पढ़ी गई मुकाशफत की किताब में से, बहुत बड़ी भीड़ जो मुसीबत से निकलकर आसमान में मौजूद है, बर्रक के तख्त के सामने मौजूद है,
जगह सुमरना की कलीसिया को यह बताया गया कि अभी तुझे और बहुत दुख सहने हैं। पतरस यूहन्ना को यह कहता खुशी मना। ये सारी बातें जाहिर करती हैं कि दुख जो है कलीसिया के अंदर होना बहुत जरूरी है। तो दुखों से परेशानी ना, दुखों को जब भी समझ मिले फजल समझना। आमीन। ये मुझ पर फजल हुआ है, मसीह की खातिर मुझ पर ये क्या हुआ जी? फजल। पिछली दफा मैंने इसी पर सीखा, ये बहुत बड़ा फजल है। दुख मुसीबतें जरूर आएंगी, पर दुखों में घबराना नहीं, बल्कि क्या करना है? शांत देने तक, शांत देने तक क्या करना है जी? वफादार रहना। आगे जिंदगी का ताज है। हमें आगे तो खतमंद जिंदगी है, जिंदगी का ताज है। जरूर है हम बहुत से दुख सहकर आसमान की बादशाही में दाखिल हुए। अब मैं जो बातें आज का पैगाम जो आपको मैं देना चाहता हूं, अभी शुरू होने वाला है, और गौर से सुने। कोई शक नहीं, बाइबल गवाह है, हिस्ट्री गवाह है कि मसीहियों को शुरू दिन ही से बहुत सताया जा रहा है। लेकिन इस बात की हिस्ट्री गवाह है, जितना ही इनको सताया जा रहा है उतने ही ईमान में मजबूत होते जा रहे हैं। आमीन। उतने ही मजबूत होते जा रहे हैं, क्योंकि जितना किसी चीज को दबाया जाए, बोलो जी, उतना ही वो उभरती है। ये लॉजिक है। जितना ईमानदारों को सताया जाएगा, ईमानदार उतना ही मजबूत होता जाएगा। पर दुखों और मुसाइब की हालत में एक ईमानदार का जो रवैया है वो किस तरह का होना चाहिए? कौन सी वो बातें हैं जो दुख की हालत में भी उसे दलेर करे? आज मैं इस पर जरा बातें करना चाहता हूं। अगर कोई आदमी दुख की हालत में, मुसीबत की हालत में मसीह की खातिर दुख उठा रहा है, तो उसके लिए बातें बड़ी ही बाइसे बरकत होंगी। और अगर कोई अभी से बचा हुआ है तो वो खातिर जमा रखे, क्योंकि मसीह की खातिर उसको दुख सहने पड़ेंगे। दुख की जो हालत में वो भी सुने, जो भी नहीं वो भी सुने। कौन सी वो बातें हैं? क्योंकि देखा तुम इन बातों से एक दूसरे को क्या करो जी? तसल्ली दिया करो। कलाम की बातें सच्ची बातें हैं। कलाम तसल्ली बनता है। इसलिए अगर कोई दुख की हालत में है, सबसे पहली बात जो उसके ज़हन में होनी चाहिए वो ग्रंथियों से निकाले, ग्रंथियों के खात्मे से। अब सुनते जाए बातों को कि दुख की हालत में ईमानदार का जो रवैया है वो किस तरह का होना चाहिए, ताकि ऐसी हालत में वो क्या करे जी? कायम रह सके, मजबूत हो सके, आखिर तक क्या कर सके जी? वफादार रह सके। और उस रसूल का ये खत, दूसरा खत करंथियों के नाम 12वां बाब 7वीं ऐसे पढ़ रहा हूं जी। पर उसको खुदा ने कैसे मुसीबत की हालत में जीना सिखाया, यहां पर लिखा है, और मुकाशफों की ज्यादती के बायस मेरे भूल जाने के अंदेशा से मेरे जिस्म में क्या किया गया जी? कांटा चुभाया गया, यानी शैतान का कासद, ताकि मेरे मुक्के मारे और मैं भूल न दूं। इसके बारे में मैंने 3 बार खुदावंद से इल्तमास किया कि ये मुझसे दूर हो जाए।
ये मैं उस पर उसकी बात कर रहा हूं जिसने मुर्दे को भी जिंदा कर दिया। सांपड़े जैसा तो कुछ भी ना हुआ, कई तरह के बीमार उसके वसीला से शिफा पाए, लेकिन वो इल्तमास कर रहा है। शैतान का कासिब कांटा चुभाया गया उसे मुकाशफों की ज्यादती के बायस, उसके फूल जाने के अंदेशा में कितनी बार इल्तमास किया है जी मैंने? 3 बार खुदा मुझसे, 1 बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार खुदा मुझसे इल्तमास किया ये मुझसे क्या कर दे जी, दूर हो जाए। मगर उसने मुझसे कहा, बोलो ना जी, मेरा फजल तेरे लिए। आमीन जी। याद रखिए, बड़ी खूबसूरत है इलाही हिकमत। ये मुझसे दूर हो जाए, ये जो कांटा चुभाया गया मुझसे दूर हो जाए। 3 बार इल्तमास किया, खुदा मुझे दूर कर दे, खुदा मुझे दूर कर दे, मुझसे दूर कर दे। जवाब है कि क्या मेरा फजल ही तेरे लिए। तू क्यों घबराता है? तुझे बेदर होने की जरूरत नहीं। यहां पर ये कांटा चुभाया गया है, शैतान का ये कासद तेरे भूल जाने के अंदेशा में, वहां पर मेरा फजल तेरे लिए यह तुझे कायम रखेगा। कायम रखने के लिए, कायम रहने के लिए। फजल कमजोरी में क्या करता, बोलो जी? हमारी प्राणियों के हाथ में क्या? फजल कमजोरी में हमारी मदद करता है, फजल मदद करता है। इसलिए दुआओं में खुदा से फजल मांगा करो। फजल जरूरी है, फजल काफी है। फजल कमजोरी में क्या करता है, बोलो मेरे साथ जी? फजल मदद करता है। फजल को लफ्ज नहीं, फजल का रूह है। इसलिए फजल के रूह को बेइज्जत करने की कोशिश ना करो, बल्कि अपनी दुआओं में फजल खुदा से मांगा, मुझे ये फजल दे दे। अगर ये कांटा दूर नहीं करना तो फिर क्या कर दे? अपने फजल को कसरत से मेरे लिए मुझे समझ दे दे, मैं तेरे फजल को समझ सकूं ना भी आए। मगर उसने मुझसे कहा, मेरा फजल तेरे लिए काफी है, क्योंकि मेरी कुदरत कमजोरी में क्या होती है जी, पूरी होती है। बस मैं बड़ी खुशी से अपनी कमजोरी पर फख्र करूंगा, ताकि मसीह की कुदरत मुझ पर सारे मिलकर कहेंगे हालेलुया। बस मैं अपनी कमजोरी पर फख्र करूंगा, ताकि मसीह की कुदरत मुझ पर छाए। फजल का रूह मुझे टांके रखे। इसलिए कमजोरी में बेदर होने की जरूरत नहीं, बल्कि फौरी तौर पर आपकी सोचों के अंदर ये बात पहले से कायम हो, बेशक कमजोर हूं लेकिन तेरा फजल मेरे लिए। कायम रखने के लिए फजल क्या है जी? फजल काफी है। इसलिए लिखा है नीचे, इसलिए मैं मसीह की खातिर कमजोरी में, आगे क्या लिखा जी? बेइज्जती में, इख्तियाज में, सताए जाने में, तंगी में क्या हूं जी? ये सोचे बनाओ, इस तरह की सोचे ईमानदार की जिंदगी का ताज हासिल करने के लिए ये वाली सोचे मसीह की खातिर। क्या लिखा जी? कमजोरी में, बेइज्जती में, इख्तियाज में, सताए जाने में, तंगी में क्या हूं जी? परेशानी लिखा, खुश हूं क्योंकि जब मैं कमजोर होता हूं उसी वक्त जोरावर होता हूं, क्योंकि तेरा फजल मेरे लिए काफी है। आजमाइश की हालत में, दुखों की हालत में, मुश्किलात का सामना है, कोई राह नजर नहीं आ रही। एक राह है, आमीन जी, मशरक मगरब शुमाल जुनूब, कोई राह नजर नहीं आ रही। उस वक्त भी खुदा ने एक राह खोली हुई है, आमीन जी। और वो राह कौन सी है? उसने अपनी आंखें आसमान की तरफ उठा के कहा है, बाप मैं जानता हूं तू हमेशा मेरी सुनता है, आमीन। और तेरा फजल ही मेरे लिए क्या है जी?
काफी है। मुसीबत के अंदर जो चीजें आपको कायम रखेंगी, सबसे पहली बात, तेरा फजल मेरे लिए काफी। आमीन। आए पहला ग्रंथ 14वां बाब भी निकाले। पहला ग्रंथ 14वां बाब उसकी 13वीं आयत। यहां पर लिखा, तुम किसी ऐसी ज़माइश में नहीं पड़े जो इंसान की बर्दाश्त से बाहर हो। खुदा, खुदा क्या है? सारे जगह बोले खुदा सच्चा है। वो तुमको तुम्हारी ताकत से ज्यादा आजमाइश में ना पड़ने देगा, बल्कि आजमाइश के साथ निकलने की राह भी पैदा करेगा ताकि तुम बर्दाश्त कर सको। दूसरी बात, मुश्किलात के वक्त, मुसीबतों के वक्त, इज़ाए रसानी के वक्त, दूसरी बात जो आपका जोर देगी वो ये है कि वो इतनी बड़ी आजमाइश में आपको कभी नहीं डालेगा। मुसीबतें आएंगी, कोई शक नहीं, पर मुसीबतों में से निकलने की राह भी वही पैदा करेगा। आमीन। ऐसे दुखों से कभी घबराना नहीं चाहिए। मुसीबतें आने जाने का नाम है, आती रहेंगी और जाती रहेंगी। मुसीबत आएगी, निकलने की राह भी कौन देगा जी? वही निकालेगा जो मुसीबत में डाल रहा है। मुसीबत से निकलने की राह भी वही देगा। आमीन। ये अलग बात है कि बेशुमार लोग ये सवाल पूछते हैं, मुसीबत में डालता भी वो है, मुसीबत से निकालता भी वो है, तो फिर डालता ही क्यों है? ये बहुत बड़ा सवाल है, आप पर छोड़ देता हूं। अगर डालता भी वो है, निकालता भी वो है, तो फिर वो डालता ही क्यों है? इस पर जरा घरों में बैठ कर सोचो विचार करना, फिर ना समझ मिलेगी तो फिर जरूर रहनुमाई की जाएगी। अगर मुसीबत में डालता भी वो है, मुसीबत से निकालता भी वो है, लेकिन मुसीबत से निकलने की राह भी देता है, तुम इतनी बड़ी आजमाइश में नहीं पड़े जिसकी तुम बर्दाश्त है। ये सोच आपके ज़हन से कभी ना निकले। अगर मुसीबत आए भी तो ये सोच आपके अंदर रहे, पहली सोच, उसका फजल मेरे लिए। और दूसरी बात, इतनी बड़ी आजमाइश नहीं, इतनी बड़ी मुसीबत नहीं आएगी कि आप उसकी बर्दाश्त भी ना कर सको। ऐसी मुसीबत नहीं आएगी, ये उसका वादा है। और लिखा है, खुदा जिसने ये वादा किया वो सच्चा है। इतनी बड़ी आजमाइश में कभी नहीं डालेगा कि निकला ही ना जाए, बर्दाश्त ही ना हो। आजमाइशी आएगी, मुसीबतें ईमानदार पर आएंगी, पर निकलने की राह भी कौन देगा? बोला जी, वही देगा जो आजमाइश में हमें क्या कर रहा है जी, क्या रहा है। इसलिए जरूरी है, बहुत जरूरी है, अपने आप को पूरे तौर पर उसके हाथों में दे देंगे, उसकी मर्जी के रंग से मामूल हो जाए। उसकी मर्जी क्या है उससे बजा लाए, वो क्या कहता है उससे करना शुरू करे, ताकि वो तीसरी बात जो मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं रोमियो में से 8वां बाब, इसे सुन के जिसको समझ आए नारा लाजमी लगाएगा। आमीन। बताना चाहते मैंने क्या कहा, जरूर है मुसीबतें आनी हैं, दुख आएंगे, जरूरी हैं, क्योंकि लिखा है ये आएगी। तब क्यों ना उसकी मर्जी के रंग से मुमकिन होने से मुराद ये है, अपने आप को उसके ताबे कर दे, अपने आप को ये सिखा दे कि मैंने अपनी मर्जी से नहीं जीना, मैंने उसकी मर्जी से जीना है जिसने मुझे निजात बख्शी। आमीन। उस वक्त ये बात पूरी होगी जैसे पौलुस और रोमियो को ये बता रहा है। 8वां बाब उसकी 28वीं
आयत लिखा हमको आगे क्या लिखेगी? मालूम है कि सब चीजें मिलकर, दुख, मुसीबतें, तंगी, तलवार, ये सब चीजें मिलके खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए क्या करती हैं जी? 5 बार हालेलुया, 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 हालेलुया। सब चीजें मिलकर हमको ये क्या है जी? मालूम, कब मालूम होगा? जब ये जानोगे कि उसका फजल मेरे लिए काफी है। जब ये मालूम होगा कि वो मेरी बर्दाश्त से ज्यादा मुझे आज़माइश में नहीं डालेगा। ऐसी मुसीबत नहीं आएगी जो मैं बर्दाश्त भी ना कर सकूं। ऐसी मुसीबतें आएंगी जो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, आएंगी और फिर निकलने की राह भी वही देगा। उसके बाद आप कहोगे, मुसीबतों से निकलोगे, निकलने के बाद कहोगे हमको मालूम है, क्योंकि हो गया ना हमारे साथ ऐसा। हम बीमारियों में से, मुश्किलात में से होकर निकले हैं, इसलिए हमको क्या है जी? मालूम है कि सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए क्या करती है जी? भलाई पैदा करती है। अब इकरार करो कि ये जो मुसीबतें हैं, उसी की खातिर हम पर क्या हुआ जी? फसल हुआ है, क्योंकि ये सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए क्या करती है जी? भलाई पैदा करती है। आखिरी बात करना चाहूंगा, अगर सुने तो ये सुने, शागिर्दों से, ईमानदारों से ये वादा किया है, मैं अब से लेकर दुनिया के आखिर तक हमेशा, पहली बात अब से लेकर, दूसरी बात दुनिया के आखिर तक, और उसके बाद क्या है जी? हमेशा। और भी वो आपके साथ है। जब दुनिया का आखिर हो जाएगा तब भी वो तुम्हारे साथ है। जब कलीसिया आसमान पर होगी तब भी तुम्हारे साथ, और जब अबदियत कायम कर दी जाएगी मसीह तब भी तुम्हारे साथ। उसका नाम इमैनुअल रखेगी, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। अब हमें दिलेरी मिल गई, हमको मालूम है कि सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। हमको ये भी समझ मिल गई है कि जब वो हमारे साथ होगा तो किसी के साथ कब कोई होता है? जिसके साथ होना है पहले वो मौजूद होता है। बोलो जी, जो वादा कर रहे मैं तुम्हारे साथ होऊंगा, तो जिसके वो साथ होगा वो कहाँ होगा? वो भी उसके, बोलो ना जी, साथ। इसलिए जब ये जुमला बोलो कि खुदा हमारे साथ, साथ ये भी बोला करो हम भी उसके साथ। हालेलुया, वो हमारे साथ और हम उसके साथ। हालेलुया, कलीसिया मसीह का बदन है और सर हमेशा बदन के साथ ही होता है। इसलिए कलीसिया मसीह के साथ होगी, मसीह कलीसिया के साथ होगा। कोई दुख नहीं होगा, ना भूख सताएगी, ना गर्मी सताएगी। वो उनकी आंखों के सब आंसू पूछ देगा। क्यों? क्योंकि दर्द नहीं रहेगी, फिर आंसू भी नहीं आएंगे। दर्द हो तो आंसू आते हैं, जब दर्द नहीं आंसू भी नहीं। घना नहीं होगा, मौत भी वहां पर नहीं होगा। किसी शख्स ने पूछा कोई जगह बता दो जहां रोना नहीं है, जहां मातम नहीं है, क्योंकि वो दुनियादार था, दुनिया की बात कर रहा था। हर घर में मौत होती है, हर घर में रोना होता है। इन बातों से वो तसल्ली दे रहा है, कहता मौत हर जगह है। उसको बताया गया भी हर जगह नहीं है, मौत का तलक सिर्फ जमीन के साथ है। ईमानदार जब आसमान पर होगा तो वो हमेशा की जिंदगी में होगा। और वाज़िह अल्फाज के अंदर लिखा है वहां मौत, बोले इसके साथ वहां मौत नहीं है। जब मौत नहीं होगी तो मुझे बताओ रोएगा कौन? मौत होती है जो लोग रोते हैं, मत वहां होता है जहां मौत आती है। तो जहां मौत नहीं वहां रोना भी नहीं है। आंसू पूछे जाएंगे चंद दिनों, चंद महीनों और सालों के लिए नहीं, हमेशा हमेशा के लिए। मुशक्कत भी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि भूख नहीं होगी।
भूख नहीं तो मशक्कत भी नहीं। बोले ना मेरे साथ समझ आ रही है बात के मशक्कत वहां होती है जहां भूख होती है। भूख को मिटाने के लिए लोग मशक्कत करते हैं, मेहनत करते हैं। तो जब भूख ही नहीं है तो बोलो मशक्कत वहां होगी। इसलिए तो लिखा है मेहनत उठाने वाले बहुत से दबे लोगों क्या करो, मेरे पास आओ, मैं तुमको अब्दी आराम बख्शूंगा। आमीन। हमेशा हमेशा के लिए राम। इसलिए मुसीबतें भी आएंगी, दुख भी आएंगी, और अगर आप परेशान ना हो तो मैं खुले अल्फाज में कहना चाहता हूं साधकों की मुसीबतें बड़ी, पर हलाक करने के लिए नहीं, ईमानदार को साफ करने के लिए, मजबूत करने के लिए। आमीन। इसलिए मुसीबतों में कभी घबराना नहीं। अभी दुनिया कहती है बहुत बड़ी मुसीबत, बहुत बड़ी मुसीबत जड़ावाला के अंदर बहुत बड़ा तूफान बरपा हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूं सिर्फ जड़ावाला के अंदर नहीं, हर जगह पर यह तूफान बरपा होने वाला है। याद रखो मेरी बात को। हर जगह पर कलीसिया सताई जाएगी। कलीसिया हलाक नहीं होगी, याद रखो, कलीसिया सताई जाएगी। इसका सताया जाना बहुत जरूरी है। कलीसिया सताई जाएगी, पर इससे पहले बर्दाश्त से बाहर होने लगे, आसमान से एक आवाज आएगी, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, ऐ मेरी कलीसिया के लोगों, यहां ऊपर आ जाओ। हालेलुया। कलीसिया आसमान पर उठाई जाएगी। इससे पहले बर्दाश्त से बाहर हो, कलीसिया उठा ली जाएगी, ईमानदार उठा लिए जाएंगे। फिर पूछा जाएगा कि ये कौन है। ये जो इस एरिया की कलीसिया उठाई जाएगी तो पूछा जाएगा ये कौन है। फिर बताया जाएगा ये वही है जो बड़ी मुसीबत से निकल कर यहाँ पर आसमान पर आए हैं। पर उसकी शर्त है कि जिन्होंने अपने जामे भरे के लहू से रोके क्या किए हैं जी, सफेद बड़ी मुसीबत से। इसलिए मुसीबतों से घबराना नहीं। इससे पहले मुसीबत हद से ज्यादा हो, कलीसिया क्या होगी बोलो जी, ईमानदार क्या होंगे, उठाए जाएंगी। बाइबल गवाह इस बात की बहुत ही जल्द यीशु अब अपनी कलीसिया को लेने के लिए आमीन। इसलिए लिखा है पाकीज़गी के क्या करो जी, तालिब रहो, जिसके बगैर कोई खुदावंद को ना देखेगा। और गौर से देखते रहो, कोई कड़वी जल फूट के आपको दुख ना दीजिए। मसीह की खातिर तो हम दुख सहेंगे, पर शरारत करके मुक्के ना खाएं। इन बातों को ख्याल में रखना है। मुसीबतों का कोई मसला नहीं, जितनी मर्जी आए, अगर मसीह की खातिर आएंगी, मसीह तुम्हारे साथ है। मसीह की खातिर आएंगी तो उसका फजल ही तुम्हारे लिए काफी है। मसीह की खातिर आएंगी, निकलने की राह भी वो देगा, ऊपर आ जाओ। लेकिन शरारत करके मुक्के ना खाए, अपनी वजह से मुक्के ना खाए। मसीह की खातिर कुछ होता है तो कोई फर्क नहीं, लेकिन आपकी वजह से ऐसा ना हो, कोई कड़वी जल फूट के आपको दुख ना देगी। आमीन। इन बातों का ख्याल रखो और पाकीज़गी के ताब रहो, क्योंकि दुख इंसान को क्या करते हैं जी, पाक करते हैं। दुख पाक करते हैं, और इसका आखिर क्या है, इसका नतीजा क्या है, हमेशा की जिंदगी का ताज। आमीन। इसका नतीजा अब्दी आराम है। इस दुनिया में ज्यादा से ज्यादा तो वक्त गुजारे 70 साल, कुवत हो तो 80 वर्ष, कई 90 में भी चले जाते हैं, तो 100 भी 100 से ऊपर भी चले जाते हैं, पर आखिरकार इस दुनिया में से हमें निकलना है। आमीन। इसलिए दुखों से घबराने की जरूरत नहीं है। ये उस जलाल के मुकाबले नहीं हो सकते जो आप पर जाहिर होने वाला है। सारी जिंदगी का दुख एक थैली में जमा कर ले। सुने जी, सारी जिंदगी के दुख 50 साल 60 साल 70 साल 100 वर्ष, सारे दुखों को इकट्ठा कर ले उस खुशी के सामने, फिर कहूंगा आटे में नमक के बराबर नहीं जो आप पर जाहिर होने वाली है। आमीन। उस वक्त ईमानदार का चेहरा देखने वाला होगा जब यीशु उसको लेने के लिए आएगा। आमीन। उसके चेहरे पर जो खुशी होगी वो खुशी देखने वाली होगी। भला कब, जब यीशु लेने के लिए आएगा। किसको? अपनी दुल्हन, अपनी कलीसिया, ईमानदार को लेने के लिए आएगा।
इसलिए पाकीज़गी की तलब आपकी जिंदगी में बढ़नी चाहिए। और दुख रहा है पाकीज़गी की, दुख पा करते हैं ईमानदार को मुसीबतों में जिस चीज को सामने रखना है वो खुदा का कलाम है जी। और वो कलाम क्या है कि उसका फजल मेरे लिए, जो बातें मैं आपको बता रहा हूं मुसीबत में आपको ये बातें याद आएंगी, और जो इन बातों को याद रखेगा मुसीबतों से कभी नहीं घबराएगा जी। बुरी खबर सुन के घबराएगा नहीं, क्योंकि उसको मालूम है उसका फजल मेरे लिए क्या है जी। जितनी बड़ी मुसीबत आ जाए फजल काफी है, फजल उससे बड़ा है। उसको याद है कि वो मुसीबत से निकलने की राह मिलेगा, और उसको याद है कि सब चीजें मिलके खुदावंद से मोहब्बत रखने वालों के लिए क्या करती है जी, भलाई वाला करती हैं। और उसको याद है कि दुनिया में कोई मेरे साथ हो या ना हो, वो मेरे साथ। हामी तो जब वो आपके साथ है जिसकी आप दुल्हन हो, जब वो आपके साथ है जो आपको लेने के लिए आने वाला है, तो फिर किसी और साथ की हमें उस तरह जरूरत है नहीं। खुदा इस कलाम के वसीले से मुझे